हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रितु जैन। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बैक पेन के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पहले भी कार्य माइग्रेन और हेडेक और सब चीज़ों के वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलें। देन अब आते हैं बैक पेन पे। बैक पेन क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, उसकी डायग्नोसिस क्या होती है और उसका ट्रीटमेंट। आज मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। सबसे पहले बैक पेन जो होता है, बैक पेन मतलब आपका बैक वाला जो पोर्शन है उसमें पेन होना। तो जो अपना बैक होता है मतलब स्पाइनल कॉर्ड बोल सकते हैं उसको या स्पाइन बोलते हैं, तो वो किन चीजों से बना हुआ आता है, आपको किस किस वजह से वहां पेन होगा। ये अपने आपकी जो बोन्स होती हैं जो सिगमेंट्स में बटी हुई रहती हैं आपकी, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। देन उसके अलावा उसमें नर्व्स होती हैं, मसल्स होती है, वेन्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, देन टेंडॉन्स होते हैं। ये सारी चीजों से मिलके कंपाउंड बैक बनता है, अपना कंपाउंड चीजों से मिलके। तो ये चीजों में कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें अपन को पेन होता है, तो अपन बैक पेन बोलते हैं। और समटाइम्स अननोन कॉज भी होता है, कॉज मालूम फाउंड करने में नहीं मिलता है कि आपको कहाँ से ओरिजिन है पेन, इसको अपन बैक पेन बोलते हैं। अगर आपके लिगामेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लामेशन है, मसल्स वीक हैं, बोन्स वीक हैं, या आपकी जो डिस्क होती है वो अगर या कार्टिलेज दब रहा है, आपका बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो इसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। जनरली इसमें अगर अपन कारण में आते हैं, वही कॉजेज में, तो कॉज जो होते हैं इसके सबसे पहले स्ट्रेन। अगर हैवी वर्कलोड की वजह से या फिर आपका कहते हैं कुछ लिफ्टिंग, गलत लिफ्टिंग हो गई है, या बहुत ज्यादा सिटिंग है, बहुत ज्यादा सफरिंग हो गई है, तो उसकी वजह से आपके स्ट्रेन हो जाना, मसल स्ट्रेन वगैरह होना, लिगामेंट्स में स्ट्रेन आना, उसकी वजह से पेन ओरिजिन हो जाना, या इन्फ्लामेशन हो जाना, या कभी इंजुरी होती है, आप कहीं से गिर जाते हैं या कोई चीज आपके बैक में आके लगती है, तो ये जनरली एक्यूट कंडीशन होती है। बट इसमें क्रॉनिक भी कंडीशंस होती हैं। क्रॉनिक कंडीशन में जिसमें अगर पर्टिकुलर किसी आपकी जो कंपोनेंट्स हैं आपके बैक के, उसमें इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग या ट्यूमर हो जाना, वो आपके क्रॉनिक कंडीशन में आ जाता है। देन नेक्स्ट कॉज आता है स्ट्रक्चरल, वही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, कोई स्ट्रक्चर में आपके कोई प्रॉब्लम होना, या तो रप्चर हो जाना आपकी डिस्क में, बल्जिंग हो जाना, कंप्रेस होना, ये सारी चीजों में आपका उसकी वजह से पेन हो रही है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी नर्व्स जो आपकी पूरी जो ब्रेन से निकली हुई नर्व्स होती है आपकी बॉडी के लिए, वो स्पाइनल से ही होके आपकी गुजरती है। तो उसमें अगर कंप्रेशन हो जाता है तो उसकी वजह से भी पेन आपका ओरिजिन होता है। देन अगर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है आपका, आपकी स्पाइन का अगर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होना चाहिए शेप, वो नहीं है, तो उसकी वजह से भी पेन होता है। देन ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होना, अगर आपको अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब आपकी बोन्स वीक हो रही हैं, तो उसमें भी आपको बैक पेन हो जाता है। देन ट्यूमर्स हो जाना, ट्यूमर्स, कैंसरस ट्यूमर्स भी समटाइम्स होते हैं। तो अगर आपका कोई ट्यूमर बनने लग गया है आपके स्पाइन में, तो वो आपकी नर्व्स को वहां को कंप्रेस करेगा और पेन बहुत ज्यादा होता है, ट्यूमर का पेन। और ट्यूमर बनने की वजह से वहां पर काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो किस नर्व्स को भी आपके कंप्रेस कर रही है, तो उसके बैक के साथ साथ आपको अदर हैंड या लेग्स कहीं और पे भी पेन आ सकता है। जैसे आपकी sciatica नर्व के ऊपर अगर कंप्रेशन हो रहा है, ट्यूमर बन रहा है, तो आपके पूरे लेग में पेन जाता है, और वो भी लेफ्ट या राइट बोथ साइड होता है, कभी लेफ्ट में कभी राइट में। देन इन्फेक्शन, समटाइम्स जो होता है आपके जो एक फ्लूइड होता है स्पाइन, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी एक कारण होता है बैक पेन का। देन पॉस्चर डिफेक्ट, अगर आपका पॉस्चर का प्रॉब्लम है, अगर आपका दिन भर सिटिंग का वर्क है, या आप बैठते हैं गलत तरीके से आपका पॉस्चर है, अगर आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर है, मतलब सोते भी आप गलत तरीके से आए, आपका मैट्रेस वगैरह भी अगर सही नहीं है, आपको सूट नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉपर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से, पॉस्चर डिफेक्ट की वजह से भी आपको बैक पेन हो जाता है। जनरली एक्यूट कंडीशन में होता है। तो ये सब चीजों की आपको डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है कि आपका किस वजह से पेन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको खुद जानना पड़ेगा कि आपको किस वजह से पेन हो रहा है। देन समटाइम्स आपका सिटिंग डेली रूटीन ऐसा है, एक्टिविटीज आपकी ऐसी है जिसकी वजह से आपको बैक पेन होना, आप बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्राइव कर पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव करना पड़ जाता है आपको, तो ये सारी चीजें आपके पॉस्चर डिफेक्ट में आ जाती हैं। देन रिस्क फैक्टर्स में आते हैं अपन। तो रिस्क फैक्टर्स वो चीज होती है जिस वजह से आपको कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके रिस्क फैक्टर्स जो है
कि इन लोगों में ज्यादा देखा जाता है। जैसे कि जो लोग ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं, ओबिसिटी, तो इन लोगों में आपको जो है बैक पेन मिलता है। देन बहुत ज्यादा जो लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, आज की डेट में स्ट्रेस एंजाइटी एक ऐसा कॉज हो गया है जिसमें एक बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियां जो होती है उसका कारण बन जाता है। तो स्ट्रेस से आपको बचना जरूरी है। देन अब आते हैं प्रेगनेंसी में भी प्रेशर पड़ता है थोड़ा सा आपके स्पाइन में, तो उसकी वजह से भी पेन होता है। देन आपकी सेडेंट्री लाइफ है, बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो या फिर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो ये भी बैड इफेक्ट्स डालते हैं आपके स्पाइन पे, जिसकी वजह से बैक पेन हो सकता है। देन इसमें आप डायग्नोसिस में आते हैं, तो ये अगर आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, यदि अगर आपका पॉस्चर डिफेक्ट्स वगैरह हैं, तो इसमें आपको खुद डायग्नोस करना है। देन इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सबसे जरूरी है आपको डायग्नोसिस में एक्सरे होता है, इसके लिए सिटी स्कैन होता है, एमआरआई यूज होते हैं, ये सारी चीजें आपको डायग्नोस कराना जरूरी होता है। देन ट्रीटमेंट में आते हैं, तो ट्रीटमेंट पहले मैं आपको बताती हूँ जनरली कि सबसे पहले आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। क्यों? क्योंकि आपके सेडेंट्री लाइफ है सभी की आज की डेट में। आज कोई नहीं बोल सकता कि बहुत ज्यादा कोई वर्कलोड लेता भी है तो वर्क ऐसा होता है कि आप ड्राइव कर रहे हैं तो एक ही पोस्चर में आपकी स्पाइन है, जो कि धीरे धीरे उसमें स्पाज्म आ जाते हैं और समटाइम्स बहुत हो जाती, कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो उसकी वजह से आपका फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, जुम्बास कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और अगर इससे भी नहीं जाता है, और सबसे पहली बात, अगर एक्सरसाइज आप अपने मर्जी से मत करिए, क्योंकि हर चीज के लिए एक अलग एक्सरसाइज होती है। तो आप किसी ट्रेनर के पास में जाके अगर योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा। देन अगर इससे भी पेन नहीं जाता है तो आप फिजियोथेरेपी के पास जाइए। फिजियोथेरेपिस्ट जो है आपके अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हैं तो उसमें भी वो इफेक्ट अच्छा ही पड़ता है फिजियोथेरेपिस्ट से। देन और भी ट्रीटमेंट्स हैं। अब मैं आती हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है स्पाइन के लिए, तो ये काफी अच्छे मेडिसिन होती हैं इसमें। अगर आपकी स्पाइन में इंजुरी की वजह से आपको पेन हो रहा है, इंजुरी हुई थी, कभी आपका एक्सीडेंट हुआ था, या कभी घर में आप फिसल के गिर गए हैं या गाड़ी से गिर गए हैं, अगर आपके स्पाइन में चोट लगी है, आप बिल्कुल बम के उसमें गिर गए हैं, तो अगर आपकी स्पाइन में स्ट्रेस पड़ा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है हाइपेरिकम और आर्निका मेडिसिन जो है आपके स्ट्रेन के बाद होती है। अगर आपका पॉस्चर का प्रॉब्लम है, आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और बाइक चलाते हैं, बहुत देर तक आपको ड्राइविंग करनी पड़ जाती है पर डे, तो उसमें जो है रूटा मेडिसिन होती है। देन अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह के साथ है तो आप इसमें कैलकेरिया कार्ब और सिम्फाइटम मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्चर वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसमें भी हाइपेरिकम, सिम्फाइटम मेडिसिन हो जाती हैं। देन अगर आपको पेन जो है काफी ज्यादा है तो इसमें आप आर्निका, बेलाडोना, रास्ट्रॉक्स स्ट्रेन के लिए। अगर आपको बारिश के समय पे पेन बढ़ रहा है, बारिश के मौसम में ठंड की वजह से बढ़ रहा है, तो इसमें अपन रास्ट्रॉक्स, ब्राइनिया मेडिसिन ले सकते हैं। ये बहुत सारी मेडिसिन होगी, बट कोई भी मेडिसिन मैंने आपको पहले भी बताया बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टिंग के ना ले तो बेहतर है। आप किसी न किसी डॉक्टर से मिले। अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर नहीं है तो आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। और आप ऑनलाइन कंसल्टिंग करने के लिए मेरे जीमेल पे, स्काइप पे भी आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।